हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 20 मार्च सेकेंड शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। कंप्यूटर के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, मैनेजमेंट के, हिंदी के। तो सारे प्रश्न जितने भी हमको मिले हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आज पूछे गए हैं और आगे किस तरह के प्रश्नों की आने की संभावना है। लगभग 10 से 12 मिनट में पूरे पेपर का हम रिव्यू कराने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिना समय गवाए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर वो प्रश्न आगे आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए देखिए, आज का पहला प्रश्न आया हुआ है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। देखिए, अभी सुबह वाली शिफ्ट में ही हमने इसका एनालिसिस करवाया था। विटामिन सी के बारे में पूछा गया था और हमने इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी आपको दी थी कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की वजह से होता है। और देखिए, ये प्रश्न आपको सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल गया। तो ये फ़ायदा होता है कि कितना भी आप कैसे किस चैनल पर आप एनालिसिस देख रहे हैं, उसका और फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? आंवले में पाई जाती है। यही प्रश्न आज सुबह आया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो गिरीश गौतम जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब ये प्रश्न पूछा है तो आपसे नेता प्रतिपक्ष भी पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, उससे एक फायदा आपको होगा कि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज का कट ऑफ कितना जा सकता है आज के पेपर के लेवल के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी की वजह से फैलता है? प्रश्न का सही आंसर है प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से मलेरिया रोग जो है वो फैलता है, ठीक है। मलेरिया मादा एनाफिलिज के काटने से फैलता है। ये भी आपको याद रखना है कि मलेरिया का वाहक कौन है। तो मलेरिया का वाहक है आपका मादा एनाफिलिज मच्छर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में ये युद्ध हुआ था। बाबर इसमें जीत गया था और मुगल जो साम्राज्य है उसकी नींव जो है इसी युद्ध से पड़ गई थी, ये आपको याद रखना है। और बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग भी इसी युद्ध में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए, तो सीधी और सिंगरौली जिलों के बीच में जो है संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये ऑप्शन में भी सीधी और सिंगरौली जिले दिए हुए थे, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि बाघ अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो 2008 में इसे बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, संजय ढुबरी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहते थे? अब ये नहीं बताया गया है कि सोने के सिक्के थे या फिर चांदी के सिक्के थे। तो दोनों हमने आपको बता दिया है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में पहला शैलाश्रय कहाँ पर पाया गया? तो भीमबेटका में पहला शैलाश्रय पाया गया था, ठीक है। देखिए, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपकी भीमबेटका। कई बार ये प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया कि भीमबेटका किस जिले में है? तो भोपाल और रायसेन में से एक ही दिया जाएगा। अगर दोनों दिए हैं तो आपको रायसेन ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में शून्य की खोज कहाँ पर हुई थी? तो शून्य की खोज जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है। अगर आप कभी ग्वालियर के किले पर जाएंगे तो वहाँ पर एक पत्थर भी लगा हुआ है जहाँ पर बताया गया कि शून्य की खोज जो है वो ग्वालियर में की गई थी। तो कब बताया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1903 में इसकी रिपोर्ट की थी कि शून्य की खोज जो है वो ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्रक्रिया संकल्पना को किससे लिया गया है? यानी कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया संकल्पना है वो उसे किससे लिया है? तो जापान से प्रक्रिया संकल्पना को लिया गया है, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की कौन सी तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है? तो जो पी तरंग होती है, पी तरंग, वो सबसे पहले जो है पृथ्वी पर पहुंचती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और पी तरंग जो है वो सबसे अधिक तीव्र गति वाली तरंग भी पी तरंग ही होती है। भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भूकंप के केंद्र को एपी सेंटर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज से लेकर के, मतलब पहले जब से पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के जब आपका पटवारी का लास्ट वाला पेपर होगा तब तक हम आपको लगातार रिव्यू देने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। देखिए, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। अभी हाल ही में ये चर्चा में थी, इस वजह से ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अब बाकी के जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा हो गई
और जो भी एमपी के जो भी खिलाड़ी हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। मुस्कान किरार वगैरह इनको आपको एक बार देख कर के जाना है, ठीक है? चंद्रगुप्त महल कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था, काफ़ी डीप प्रश्न है। तो पटना के कुम्हरारा में चंद्रगुप्त महल जो है वो स्थित है। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा आपको पता होगा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगज़ेब ने अपनी बीवी के लिए इसका निर्माण कराया था। इसे काला संगमरमर से बना हुआ ताजमहल कहा जाता है या फिर काला ताजमहल भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चतुर्भुज मंदिर पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। निर्माण इसका 16वीं शताब्दी में हुआ था और मुख्य देवता कौन है? तो विष्णु जो है वो इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए काली मिट्टी को यहाँ पर काली मिट्टी कर दिया है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर काली मिट्टी को काली मिट्टी नहीं, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है? पूछा गया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। इसे रेगुर मिट्टी के साथ-साथ कपासी मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि किस मिट्टी में सर्वाधिक जल संधारण क्षमता होती है? तो वो काली मिट्टी ही है जिसमें सबसे ज़्यादा जल संधारण क्षमता होती है। आप देखें भी ये भी जब जल सूख जाता है तो इस मिट्टी में से दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है ना? ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बल की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर चल पाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर चल पाता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद एक प्रश्न और आया था कि मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में जो है ये स्थित है, ठीक है? और एक प्रश्न आया था कि पानी से होने वाला रोग इनमें से कौन-सा है? तो याद रखिएगा टाइफाइड या फिर तपेदिक जो है वो पानी से होने वाला रोग है। ये प्रश्न अभी हमारे सामने आते जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो हम उसको जो है इसमें ऐड करते जा रहे हैं, जो हम टाइप नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे आ जा रहे हैं तो हम उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी प्रश्न आते जाएँगे हम आपको बताते जाएँगे। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस के 4 प्रश्न आज आए हुए थे। अब देखिए धीरे-धीरे टॉपिक बदल रहा है। अब पहले आपको टाइम और वर्क देखने को मिल रहा था, अब प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ जो है एग्ज़ामिनर बढ़ गया है। 2D के 4 प्रश्न आए थे, ज्योमेट्री से 4 प्रश्न आए थे 2D के, ठीक है ना? मतलब कि वो 2D 2 वो जो है डायमेंशन वाले प्रश्न ही आज देखने को मिले हैं, ठीक है? DI के 6 प्रश्न थे, DI से पहले भी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और आज भी बार ग्राफ आपका DI में पूछा गया है। एवरेज के 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन के भी 4 से 5 प्रश्न मिले हैं। आज सबसे ज़्यादा रीजनिंग देखने को मिली है इस शिफ्ट में और रीजनिंग अच्छे लेवल की मिली है। कौन-कौन से टॉपिक हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में पूछा गया था हृदय में हमेशा कौन-सा भाव स्थित रहता है? तो संचारी भाव जो है वो हृदय में उपस्थित रहता है। शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया था, ठीक है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण देकर के पूछा गया था। उसके बाद श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी पूछे गए हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पूछे गए हैं। शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि भी आज देखने को मिली है। यानी कि हिंदी ऐसी आ रही है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो हिंदी को आराम से आप 20-22 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 12 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। यानी कि अब क्या है, एग्जामिनर के पास में प्रश्न नहीं बचे हैं, ठीक है ना? तो अब वो यही कर रहा है कि इधर-उधर के प्रश्न उठा करके डाल रहा है और एक-एक टॉपिक को ज़्यादा-ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से ही 12 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? एक पैसेज मिला है जिसमें से 2 प्रश्न थे, सिंपल सा छोटा-सा पैसेज था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। टेंस से भी 2 प्रश्न आए हैं। पैराजंबल के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, पीक्यूआरएस वाले, यानी क्रम में लगाने वाले, ठीक है? चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक एक प्रश्न इनपुट का, एक प्रश्न आउटपुट का भी देखने को मिला है। प्रश्न आया था एमएस एक्सेल में स्विच को किस पीढ़ी में लॉन्च किया गया था? तो 4th जनरेशन में स्विच को लॉन्च किया गया था, ठीक है? कंट्रोल प्लस एस दबाने पर क्या होता है, ये पूछा गया था। ईएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया था। और मेमोरी से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। मेमोरी वाली वीडियो आज सुबह भी 3 से 4 प्रश्न थे और शाम वाली शिफ्ट में भी आए हैं और पिछले 2 दिन से भी मेमोरी के प्रश्न आ रहे हैं। तो मेमोरी वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अभी अभी से 2 घंटे पहले ही हमने अपलोड की है। जा कर के देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपको उसी में से मिल जाएँगे, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। इससे पहले ही हमने जो है मेमोरी वाली वीडियो ही अपलोड की है एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है? डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। तो आज जो है घड़ी का एक प्रश्न आया है, यानी कि क्लॉक आने लग गई है। क्लॉक डाइस ऐड हो चुका है, कैलेंडर भी अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और अगली नेक्स्ट आकृति कौन-सी होती है, ये देखने को मिला है। 3 से 4 प्रश्न नेक्स्ट आकृति वाले थे, ठीक है? उसके बाद में सिटिंग के 4 प्रश्न थे, सिटिंग सुबह भी आई थी। कथन निष्कर्ष ऐड हो गया है, यानी कथन निष्कर्ष के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? वेन डायग्राम भी अब आने लगा है और मैट्रिक्स जो एसएससी में पूछा जाता है, मैट्रिक्स के सुबह भी 2 प्रश्न थे
और इस टाइम भी 2 प्रश्न मैट्रिक्स के देखने को मिले हैं। इस शिफ्ट में रीजनिंग का लेवल ज़्यादा था और ज़्यादा प्रश्न भी रीजनिंग के देखने को मिले हैं, ठीक है? चलिए ओवरऑल की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बता दें। हाँ, मैनेजमेंट का थोड़ा-सा याद आ गया है। मैनेजमेंट में आपका जो अभी तक मैनेजमेंट जो पूछा जाता था, जो परिभाषाएँ वगैरह पूछी जाती थी, तो अब 2-3 परिभाषाएँ ही आ रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट को उन्होंने ई-कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया है। तो जीडीपी वगैरह जो है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, वो मैनेजमेंट में पूछ रहा है। मध्य प्रदेश का बजट और जो भारत का बजट है, वो आपका मैनेजमेंट में पूछा जा रहा है। तो इतना करके जाइए, मार्केटिंग वगैरह, ई-कॉमर्स वगैरह, ठीक है? ये कंपनी वगैरह जो है, ये आपकी अब मैनेजमेंट में पूछी जा रही है, ठीक है? हल्का-सा उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। ओवरऑल की बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग मिलाकर के 70 प्लस प्रश्न थे, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा थे और रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था। 2 से 3 प्रश्न दिखाई भी नहीं दे रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है? उन पर ऑब्जेक्शन जो है क्रिएट किया जा सकता है। हिंदी के पूरे 25 प्रश्न आए थे, इंग्लिश के 25 प्रश्न पूरे आए थे, साइंस के 22 प्रश्न देखे गए हैं और काफ़ी सिंपल लेवल का साइंस था। यही रोग वगैरह, विटामिन वगैरह पूछा गया है, साइंस आप आराम से अटेंड कर लेंगे। जीके के 20 प्रश्न देखे गए हैं, जिनमें 3 करंट अफेयर था, बाकी लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको एमपी जीके के और जो है हिस्ट्री वगैरह के 1-2 प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटी के भी देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट के 19 प्रश्न ही हैं, जिसमें कि ई-कॉमर्स के प्रश्न इस बार ज़्यादा देखने को मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए आज के कट ऑफ की बात करते हैं तो पेपर ठीक-ठाक था, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आज के कट ऑफ जनरल की बात करें तो 146 प्लस आज का कट ऑफ जा सकता है। जिसके भी इसके आस-पास नंबर आ रहे होंगे वो सेफ ज़ोन में हैं। बाकी नॉर्मलाइज़ेशन का कोई नहीं जानता है, क्या हो जाए नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? चलिए इतना काम हमने आपके लिए कर दिया। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार सारा का सारा जो है आपका एनालिसिस डेली बेस पर आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल सुबह जैसे ही पेपर खत्म होगा तुरंत हम आपके लिए सभी प्रश्नों को लेकर के आ जाएँगे। धन्यवाद।